D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को आज सुरक्षा कारणों के कारण रद्द करना पड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई, इसे लेकर पंजाब सरकार से जवाब भी मांगा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि पंजाब के फिरोजपुर में सुरक्षा चूक के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली में नहीं जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे लेकर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मामले में कहा कि प्रधानमंत्री की जान को जोखिम में डाला गया और पंजाब पुलिस मूक दर्शक बनी रही। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। हमने कई बार कहा है कि कांग्रेस को नफरत मोदी से है, हिसाब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया। पूरे काफिले को रोकने का प्रयास हुआ। 20 मिनट तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग की गई। उन लोगों को वहां तक किसने पहुंचाया? कांग्रेस ने जोश और उत्सव का इजहार किस बात का उत्सव कि क्या वह प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को संदेश दिया है कि मैं जिंदा लौट रहा हूं। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझ में और सुधांशु जी में देख रहे हैं, वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? क्योंकि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का, उत्सव का इजहार किया। किस बात का उत्सव है उनका? किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे। मुझे आक्रोश इस बात का है कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की,
तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? शायद इसीलिए मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं कि लौटते वक्त प्रधानमंत्री जी ने, शायद मीडिया में कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है, कि चन्नी जी के लिए संदेश दिया कि जिंदा लौट रहा हूं। गृह मंत्रालय के अनुसार हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीदी स्मारक से करीब 30 किलोमीटर दूर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो पता चला कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर रखी है। प्रधानमंत्री फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक फंसे रहे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक बताई जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पंजाब कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह चुनावों में हार के डर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों में रोड़ा डालने की हर कोशिश कर रहे हैं। नड्डा ने यह भी कहा कि पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी ने एसपीजी को आश्वासन दिया था कि प्रधानमंत्री के काफिले के रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के रास्ते में आने दिया गया। ये बड़ी सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस मामले को लेकर फोन पर बात तक नहीं की। इसी को लेकर शाम को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह सामने आए और उन्होंने कहा कि सड़क जाम होने के कारण प्रधानमंत्री के वापस लौटने पर उन्हें खेद है। कुछ लोग वहां अचानक से विरोध प्रदर्शन करने चले गए थे। इसमें कोई साजिश जैसी बात नहीं। अगर किसी को लगता है कोई साजिश हुई है तो मामले की जांच करवाने के लिए वह तैयार हैं। चन्नी ने यह भी कहा प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं था। पंजाब सरकार का इसमें कोई रोल नहीं था। रास्ते में कोई आकर बैठा तो अचानक से आकर बैठा। इसको सुरक्षा से जोड़ना राजनीति हो सकती है। अगर 1 साल से किसान दिल्ली में बैठ सकते हैं तो क्या हमारी सुरक्षा को लेकर खतरा था? ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैंसेज दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था। अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं। लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और नहीं था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से, उनकी टीम ने फैसला वापस जाने का ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन खराब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को, और हम चाहते हैं। मेरा लेक्चर तैयार पड़ा था
मैं बीसी पे इंतजार कर रहा था उनको बोलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने आना है। मैंने 100 कुछ सोचा था उनको जी आया कहने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। मैंने 100 कुछ सोचा था उनसे मांगने के लिए पंजाब के लिए। हमारी ऐसी सोच नहीं है। अगर ये कोई बीजेपी का नेता अगर ऐसी बात करता है, ये राजनीति है, राजनीति मत करें। किसान एजिटेशन पे है, आज से नहीं है, 1 साल से है। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए। उसके बाद कोई एजिटेशन नहीं था। इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया प्यार से जा सकता था। कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये है तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इसे पंजाब सरकार की विफलता करार दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भी इस पर खेद जताया और कहा कि पंजाब सरकार हर मौके पर विफल रही है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा के अंदर एडी वड्डी चूक एक किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। इस षड्यंत्र च कौन कौन शामिल है, जांच होनी चाहिए है। इमरान खान दे यार दी सरकार और कड़ियां कालियां भेड़ा ने, कड़े लोग इस षड्यंत्र च शामिल ने। जांच का पता लगना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुच्छ होची राजनीति ले देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा ਨੂੰ ਦਾਤ लगा दिता। षड्यंत्र च कौन कौन शामिल है? चन्नी साहब देश के प्रधानमंत्री और उन्होंने असी सड़कों ते नवारस छड़ता, घेरे च लैंदा, उस घेरे च जिते जान भी जा सकती सी। और 10 मिनट प्रधानमंत्री के मुंह चो इन्हां शब्दां दा निकलना कि मुख्यमंत्री सानू दस देना कि बठिंडा एयरपोर्ट ते मैं सही सलामत जिंदा वापस आ गया। शेम चन्नी साहब, शेम, शेम कांग्रेस गवर्नमेंट। भाजपा के ओर से लगाए जा रहे तमाम आरोपों को लेकर कांग्रेस ने खंडन किया है। पंजाब सरकार को भाजपा कटघरे में खड़ा कर रही है। तो रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने आपा ना खोने की सलाह दी। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि आपा मत खोइए, जरा शराफत से याद करिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए 10,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। एसपीजी और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर सभी सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। यहां तक कि हरियाणा, राजस्थान से भाजपा कार्यकर्ताओं की सभी बसों के लिए भी रूट बनाया गया था। प्रधानमंत्री ने सड़क मार्ग से हुसैनीवाला जाने का फैसला किया। यह प्रधानमंत्री के काफिले का पूर्व निर्धारित रूट नहीं था। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री के दौरे के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। किसान मोर्चे की ओर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से दो दौर की वार्ता भी हुई है। वहीं कांग्रेस के नेता श्रीनिवास ने ट्वीट किया है कि जो लोग 750 किसानों की शहादत से नहीं बौखलाए, जिस प्रधानमंत्री ने देश के अन्नदाता को उनके हाल पर छोड़ दिया और कभी मुलाकात नहीं की, आज वे सभी लोग खाली कुर्सियों के चलते रद्द हुई रैली की वजह से दुखी हैं। ना दूल्हा आया, ना बाराती आए और ना शहनाई बजी। इसी को लेकर उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें तमाम कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं। उधर सरकार ने कांग्रेस से सवाल पूछे हैं जिसमें सिक्योरिटी डिटेल कहां से लीक की गई, इस बारे में पूछा गया है। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के बार बार कहने के बाद भी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया गया? प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी ब्रीच पर कांग्रेस ऑब्जेक्शन क्यों मना रही है? देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री के बाद कोरोना महामारी की रफ्तार अचानक 6 गुना बढ़ गई है। देश में 29 दिसंबर को रोजाना 9,000 से ज्यादा मरीज मिल रहे थे, जो कि 8 दिनों बाद यानी कि बुधवार 5 जनवरी को 58,000 के आंकड़े को
पार कर गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बुधवार को इसकी जानकारी दी और कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां संक्रमण के आंकड़े काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। यह चिंता का विषय है। अमृतसर में भी आज कोरोना के 105 नए मामले आए हैं और अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा भी कोरोनाग्रस्त हो गए हैं। पंजाब के सिंथेटिक ड्रग केस में फंसे अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आज भी हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मजीठिया की याचिका पर सुनवाई 10 जनवरी तक टाल दी है। हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार किया और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 8 जनवरी तक जवाब मांगा गया है। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। अब यूपीएससी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ साथ पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को भी करारा झटका दे दिया है। यूपीएससी ने नवजोत सिंह सिद्धू की पसंद सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय और मुख्यमंत्री के करीबी इकबाल प्रीत सिंह सोहता का नाम डीजीपी की सूची से बाहर कर दिया है। यूपीएससी की तरफ से दिए गए 3 नामों में से अब किसी एक नाम को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को डीजीपी पद के लिए चुनना होगा। आपको यह बता दें कि 30 सितंबर को भेजी गई यूपीएससी को सूची पंजाब सरकार ने यूपीएससी को भेजी थी, लेकिन 5 अक्टूबर को डीजीपी का पद खाली हुआ था। जानकारों की माने तो परमानेंट डीजीपी के लिए कम से कम 6 महीने का कार्यकाल बचा होना चाहिए। पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय 31 मार्च को सेवा मुक्त होने वाले हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले परमानेंट डीजीपी लगाना तय माना जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पंजाब कांग्रेस में मची सियासी घमासान की वजह से पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद कैप्टन के करीबी रहे डीजीपी दिनकर गुप्ता की छुट्टी कर दी गई। यह भी माना जा रहा है कि वह कैप्टन के करीबी हैं, इसलिए उन्हें डीजीपी पद से हटाया जाएगा और ऐसा ही हुआ। यूपीएससी ने 1987 बैच के अधिकारियों दिनकर गुप्ता, वीके भावरा और 1988 बैच के प्रबोध कुमार का नाम राज्य में शीर्ष पुलिस पद के लिए पैनल में शामिल किया है। अब इन तीनों में से किसी एक को डीजीपी बनाना पंजाब सरकार की मजबूरी बन गई है। अगर बात करें दिनकर गुप्ता को लगाएंगे नहीं और हमारी जानकारी के मुताबिक प्रबोध कुमार केंद्र में जाना चाहते हैं, इसलिए वह भी डीजीपी नहीं लगेंगे। अब करीब करीब वीके भावरा का डीजीपी बनना तय माना जा रहा है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की दौलत $400 मिलियन से बढ़कर करीब $77.4 मिलियन के स्तर पर पहुंच गई है। इसी के साथ अडानी एक बार फिर एशिया के दूसरे सबसे अरबपति बन गए हैं, दूसरे सबसे रईस अरबपति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग की रैंकिंग में अडानी 13वें स्थान पर आए हैं। गौतम अडानी से आगे भारत के ही मुकेश अंबानी हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी की दौलत $93.3 बिलियन के स्तर पर पहुंच गई है। वे एशिया के सबसे अमीर अरबपति की कुर्सी पर बरकरार हैं। अडानी समूह की इस कंपनी ने देश के शीर्ष बिजली निर्माता को विदेशी कोयले की आपूर्ति करने का करार हासिल कर लिया है। इस करार के तहत अडानी एंटरप्राइजेस सरकार द्वारा संचालित एनटीपीसी लिमिटेड को 10 लाख टन कोल की आपूर्ति करेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।